हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी मज़े में हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45 और मैं आपको बता दूं कि मैं सोई ही नहीं थी पूरी रात। 3:30 बज रहे थे ना लास्ट टाइम मैंने जो कल व्लॉग एंड किया था। उसके बाद मैं आके लेटी और मुझे नींद ही नहीं आए। 4 सवा 4 ऐसे ही हो गए लेटे लेटे ही। फिर मैं कहा मुझे 5 बजे के करीब तो उठना ही है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो फिर मैं उठ ही गई क्योंकि 5:30 निकलना था। तो मैं उठ गई थी 4:45 बजे, ब्रेकफास्ट बनाने आ गई हूँ और यहाँ मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो मैं ना पनीर सैंडविच बना रही थी क्योंकि मैंने सोचा पनीर सैंडविच जो है ना थोड़ी सी हैवी रहेगी, ब्रेकफास्ट में हम ले लेंगे तो हमें भूख भी नहीं लगेगी। तो यहाँ तो मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह ना, मतलब आप कहीं जाओ तो ब्रेकफास्ट करके ही जाओ। मैं कभी भी खाली पेट नहीं निकलती। तो इसमें प्याज टमाटर डाल के मैं डाल रही हूँ। देखिए मैंने प्याज टमाटर डाली, ज़ीरा डाला, हींग डाली। उसके बाद मैं इसमें थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर दूँगी जब ये हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो। और ये मेरा है पनीर। ये मैं पनीर पहले मैंने सोचा था पीसेस करके डालूँ, फिर मुझे लगा नहीं, पीसेस करके ना मोटा रहेगा, सैंडविच में अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा ऐसा करती हूँ, इसे ग्रेट करती हूँ। तो मैंने फिर ग्रेट करके डाल दिया। अब मैं इसमें ऊपर से ऐड करूँगी नमक। नमक के बाद थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ये रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है मेरे पास। ये काली मिर्च का पाउडर है वो डाल रही हूँ मैं। और ऑरिगेनो थोड़ी सी डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स मेरे पास थे नहीं, वरना मैं चिली फ्लेक्स डालती। उसके बदले मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी यहाँ थोड़ा सा, और बिल्कुल हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। और हरी मिर्च ज़्यादा डाल रही हूँ मैं ना ज़्यादातर हरी मिर्च प्रेफर करती हूँ हर चीज़ में। और यहाँ पे ना मैं ब्रेड सेक रही हूँ एक साइड तवे पे, और ये स्टफिंग मैंने जो है भर ली। और नमक वमक चख रही थी मैं स्टफिंग का कि कहीं फीकी वीकी ना रह जाए। तो मुझे लगा कि नमक थोड़ा कम है, तो मैंने वापस से इसमें थोड़ा नमक ऐड किया। और इसमें मैंने ऐड किया, मुझे ना चटपटा कम लग रहा था तो थोड़ा सी शेजवान सॉस है चिंग्स की मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर ली ताकि फ्लेवर अच्छा है। और फिर मैंने यहाँ पे सैंडविचेस रेडी कर लिए अपनी ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये हमारी सैंडविचेस और हमारी चाय जो पी के बस अब हम निकलेंगे स्टेशन जाने के लिए। तो हमारा सामान वामान उठा के हम चल दिए हैं। खुले हैं ना 500 के। हाँ 500 काट लो, वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। तो देखिए हमारा लाल किला, ये हम लाल किला जामा मस्जिद होते हुए जा रहे थे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहीं से हमारी ट्रेन थी। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ स्लो मोशन में करके एक बार लाल किला। और इतना अच्छा लग रहा था मॉर्निंग में यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आ रहा था जाते में। मतलब सफ़र ना बहुत ही खूबसूरत हो जाता है अगर आप ऐसे रास्ते पे जाएं तो। और हम फिर फाइनली पहुँच गए। तो ये हमारी ट्रेन है जो जा रही है दिल्ली से कोटद्वार। लेकिन हमें जाना है, कहाँ जाना है ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। हम जा रहे हैं बछराऊं, लेकिन हमें उतरना है कौन से स्टेशन पे? मंडी धनौरा। रास्ते में एक स्टेशन पड़ेगा मंडी धनौरा, हम लोग वहाँ उतर जाएंगे। वहाँ से हम लोग रिक्शा करके जाएंगे बछराऊं। तो हम लोग अपनी सीट्स पे बैठ गए हैं, बस अपनी सीट्स लेके। देख रहे हो यार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ कह रहा है, हाँ मजा आ रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने वहीं रख रखा था पलंग पे। अरे इतना प्यार आ रहा है आज, इतना प्यार। और मेरा रूहान माशाल्लाह इतना खुश था, बहुत ही ज़्यादा, कि वो फिर सो गया क्योंकि पूरी रात का जागा हुआ था। और यहाँ चल रही थी हमारी आलू पूरी। ट्रेन का सफ़र करो और आलू पूरी ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये आलू पूरी खा रहे थे, मेरा तो पेट फुल था तो मैंने तो नहीं खाई। मैंने कहा आप ही खा लो, मेरा पेट फुल है, मुझे भूख नहीं लग रही। और ना ट्रेन में ये वादियाँ, ये नज़ारे देखने का ना, मतलब ऐसे तरस गई थी मैं। एक ज़माने बाद जा रही हूँ तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे ना ट्रेन का सफ़र करे हुए बहुत अरसा हो गया है। और ट्रेन में तो मज़ा आता ही है। फिर थोड़ी देर बाद अम्मी भी सो गई और ये देखिए क्या कर रहे थे। और फिर मैंने इन्हें जो डांटा है उसके बाद कि ये कर क्या रहे हो तुम। डर लगता है दरवाजा खोल के खड़े हो रहे, कोई हादसा हो जाए। वो हादसा क्यों होगा? अरे ध्यान रखना चाहिए ना, चलती हुई ट्रेन इतनी तेज, फालतू के मजे लेने के चक्कर में इंसान गिर जाए। कितना लगता है?
तो बस अब हम अपना फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले थे, हमारा स्टेशन आने ही वाला था, इसलिए हमने कहा बस ये जल्दी से सामान वामान उतार लो। जो हम एक ही सूटकेस लेके जा रहे थे ये, और एक तो छोटा सा हैंड बैग था, क्योंकि मैंने सारी पैकिंग एक ही बैग में कर ली थी। मैं कहा हम तीनों का सामान एक ही बैग में रख लेंगे वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, और रूहान का सामान भी इसी बैग में रखा था। तो हमने बस सामान वामान उतार लिया कि अब जाने की तैयारी, मतलब उतरने की तैयारी अपने स्टेशन पे। तो बस हमारा स्टेशन आया है और यहाँ 1 ही मिनट के लिए रुकने वाली थी, तो हम बिल्कुल गेट पे जाके उतरने को रेडी थे। उतर गई। आ गए फाइनली डेस्टिनेशन पे। पकड़ो 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 पकड़ो। क्या नहीं है? तो ये क्या है? अरे ये सीढ़ी के तो ऊपर मिलती हो रही है। अम्मी, ये प्लेटफॉर्म नहीं है तो क्या है? अरे आ जाओ आ जाओ। और सुना आपने अम्मी ने क्या कहा? अम्मी कह रही थी कि ये जो ट्रेन है ये प्लेटफॉर्म पे तो रुकी ही नहीं है, ये तो कहीं और रुकी है। देखो कितनी ऊंची इसकी सीढ़ियाँ हैं, कैसे उतरेगा कोई इंसान। मैंने कहा अम्मी क्या ही बोलती हो। फिर हम रिक्शा करके जाने लगे घर जहाँ हमें जाना था, और अम्मी की खुशी देखिए, आपको दिख रही होगी मेरी अम्मी की खुशी कि कितनी खुश हैं वो जाने के लिए। और ये वहाँ जाने के लिए ना हमने जो रिक्शा किया था, तो बागों में खेतों में होते हुए हमारा रिक्शा जा रहा था। इन्होंने एक शॉर्टकट ले लिया था, तो ये शॉर्टकट वाले रोड से ना पूरे बाग और खेत आ रहे थे, और बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे जाने में। तो मैं इन्हें बोल रही थी क्या इसमें हमारा भी बाग और खेत है? तो अम्मी बोली नहीं इस साइड नहीं है, हमारे जो हैं वो दूसरी साइड है, तो मैं इंशाल्लाह वक्त मिला तो घुमा के लाऊंगी। फिर हम शादी वाले घर में बस पहुंच गए, और वहाँ पहुँचने के बाद हम घूमे फिरे, और हम ना यहाँ सबके घर, मतलब हम ज़्यादा देर उनके घर नहीं रुके जहाँ हम गए थे शादी वाले घर में, क्योंकि हम सिर्फ 2-3 दिन के लिए गए हैं, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी सबके घर घूम लेते हैं। तो हम सबके घर घूमते फिर रहे थे ऐसे ही सबके थोड़ी थोड़ी देर। हम ना रास्ता भूल गए हैं दोनों, हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं। घर से निकले थे कहीं जाने को, और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं। हम ना घर ही भूल गए। कौन सा घर है? बोरा 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 मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। बहुत देर, कम से कम आधा पौन घंटा हो गया हमें घूमते घूमते। जहाँ जाना है भूल गए, सब भूल गए। ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे आ गए, और इतनी रात हो रही है कि समझ ही नहीं आ रहा था। मिल गया घर, पहुंच गए। आ जाओ। हमें पता है आधा पौन घंटा घूमने के बाद घर मिला। हम शादी वाले घर से निकल गए थे कि हम किसी और रिश्तेदार के जाके सोएंगे आराम से, क्योंकि रूहान माँ घबरा रहा था गाने वाने की आवाज़ से और गर्मी से। तो हम किसी और के रिश्तेदार के आगे सोने, और उसके बाद ना रूहान को पता नहीं क्या हो गया। रूहान को ना शायद घर की याद आ रही थी, या घबरा रहा था वो नई जगह पे, क्योंकि उसका फ़र्स्ट टाइम था ऐसे बाहर कहीं और अपने घर से। तो उसे बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि बच्चे का पहली बार बाहर हम लेके आए हैं कहीं। ये उसकी फ़र्स्ट ट्रेन जर्नी थी, फ़र्स्ट ट्रैवल था, तो सब कुछ बेचारे का फ़र्स्ट था, तो वो घबरा गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद ना वो ठीक हो गया और एकदम खेलने कूदने लगा। और हम देखिए पलंग डाल के ये हेलो कर रहे थे, पलंग डाल के लेटे थे हम एकदम खुली छत के नीचे। देखिए एकदम खुले आसमान के नीचे पूरी रात का खुले मौसम का मज़ा ले रहे थे। तो आप लोगों से मैं कल मिलूँगी शादी वाले दिन, क्योंकि शादी कल है। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।